मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, गुस्ल का तरीक़ा समाअत फ़रमाएँ। जब किसी बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने जिस्म से वो कपड़ा जिसमें नजासत लगी हुई है उस कपड़े को अपने से दूर करे, जुदा कर दे, और फिर अपने दांतों का ख़याल करे, कहीं रोटी का टुकड़ा या छाली वगैरह कुछ फंसा ना रह जाए। उसके बाद में अपने जिस्म पर पाक कपड़ा बांधे। पाक कपड़ा बांधने के बाद वो बैठ जाए तहारत करने की नीयत से, और उसमें दिल में ख़याल इरादा ये करे कि मैं नापाकी से पाकी हासिल करने का इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ। फिर अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धोए, इस एहतियात के साथ कि इसका पानी भरी हुई बाल्टी या भरे हुए टब में, पानी के टब में न पड़ जाए। अगर छींटे पड़ेंगे तो फिर वो सारा का सारा पानी ख़राब हो जाएगा। दोनों हाथों को धो लें। दोनों हाथ धोने के बाद फिर आप अपनी नाफ से लेकर नीचे का हिस्सा, जहाँ जहाँ नजासत लगी हुई है उस जगह को बड़ी एहतियात के साथ धोएं कि उसका भी पानी या उसकी छींटें आपके भरे हुए टब या बाल्टी में ना पड़ें, वरना वो भी सारा का सारा पानी ख़राब कर देंगी। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़रूरी है। गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ होती हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। जब आप अपनी नजासत की जगह धो डालें फिर आप एहतियातन बैठ जाएं, कायदे से बैठ जाएं, आराम से बैठकर फिर वज़ू करें नमाज का सा। जिस तरह से नमाज में वज़ू किया जाता है उसी तरह से बैठ जाएं और वज़ू करें। वज़ू में आपके 2 फ़र्ज़ अदा हो जाएं। नंबर 1 तो कुल्ली करना फ़र्ज़ है, तो ये कुल्ली का फ़र्ज़ आपका अदा हो जाए, यानी गरारे के साथ आप कुल्ली करें अगर रोज़े से नहीं है तो, और अगर रोज़े से हैं तो गरारा करना मना है। मुंह के हर हिस्से में पानी पहुंच जाना लाजिम व ज़रूरी है। फिर आप अपने बाएं हाथ में पानी लें और अपनी नाक के पास ले जाएं, उसको हल्का सा सूंघें ताकि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को फिर साफ़ करें। नाक में जो सूखी रेत वगैरह लगी रह जाती है तो उसके लगे रह जाने से फिर गुस्ल नहीं होगा। उसको साफ़ करना, छुड़ाना, बाहर निकालना ज़रूरी और लाजिम है। फिर अपने चेहरे को धोएं 3 बार। चेहरा धोने के बाद फिर अपने हाथों को धोएं कोहनियों समेत, अपने सर का मसा करें, अपने पैरों को टखनों समेत धोएं। फिर वहाँ से हट जाएं और जिस जगह पर ये पूरा पानी आपका गिरा है उस जगह पे पानी डालकर आप उस पानी को वहाँ से हटा दें। बैठ करके एहतियात से आप फिर गुस्ल करना शुरू करें, नहाना शुरू करें। इस एतबार से कि आप सबसे पहले अपने चुल्लू में थोड़ा सा पानी लें और अपने सर में डालें और उंगलियों से बालों की जड़ों को तर करें। जब पूरे बाल तर हो जाएं तो फिर दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाएं और फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाएं और फिर पूरे जिस्म पर पानी को मलें। पानी को आपने जब 3 बार बहा लिया, फिर अपने जिस्म को मल लिया, तो फिर अब आप जिस एतबार से चाहें उस एतबार से गुस्ल कर सकते हैं। ख़याल इस चीज़ का ज़रूर रहे कि आप जब गुस्ल कर रहे हो उस वक्त आपका चेहरा क़िबले की जानिब नहीं होना चाहिए। चेहरा आपका क़िबले की जानिब नहीं होना चाहिए। चेहरा आपका फिरा होना चाहिए, यानी पूरब को कर लें, चाहे उत्तर को कर लें, चाहे दक्षिण को कर लें, मगर क़िबले की जानिब आपका चेहरा नहीं होना चाहिए। और जब हम गुस्ल करते हैं तो उस वक्त कोई दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी दुआ नहीं। बसा औक़ात देखा गया है कि कुछ लोग गुस्ल करने के वक्त नहा लेते हैं, फिर 1 लोटा पानी लिया, उस पर 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, फिर उसको डाला, बोले अब गुस्ल हुआ है। तो ये गुस्ल का तरीक़ा नहीं है। गुस्ल का सही तरीक़ा जो है वो मैंने आपको बता दिया है। 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ एक बाल के बराबर भी सूखी रह जाएगी तो फिर गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना अज़हद ज़रूरी है। और जब नहाएं तो किसी किस्म का कोई कलाम ना करें, कोई दुआ ना पढ़ें, बस
खामोशी के साथ नहा लें और फिर नहाने के बाद अपने जिस्म को चाहें तो तौलिया वगैरह से पोंछ भी सकते हैं, पोंछ लीजिए और जो है अपना गुस्ल मुकम्मल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।